Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So आज की जो टैरो प्रेडिक्शन है दिस इज़ रिलेटेड टू योर करियर। आप सभी करियर को लेके अपकमिंग जो अभी रेस्ट ऑफ 2024 है उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं। सो यहाँ मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि आपका करियर, आपकी जॉब, आपका वर्क कितना सेफ़ है, कितना आपकी जॉब यहाँ सिक्योर है, या जो करियर की जो आप प्लानिंग कर रहे हैं क्या वो सक्सेसफुल होगी। सो इस तरीके के सारे ही आपके क्वेश्चन, जो डाउट्स हैं, जो फियर है, जो आपकी जॉब में इनसिक्योरिटी चल रही है, या फिर आप अपकमिंग टाइम को देखकर, मार्केट वैल्यू को देख के जो कंसर्न कर रहे हैं, लेट मी सी आपके लिए यहाँ क्या गाइडेंस है, टैरो की प्रेडिक्शन आपके लिए क्या है। सो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, आपको मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ इंट्यूटिवली कार्ड को चुनना है। तो यहाँ आपके सामने 3 पाइल हैं और फर्स्ट वी हैव द ब्यूटीफुल सिट्रीन। यू कैन चूज़ दिस अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द सिट्रीन। दिस इज़ इट, ओके। ये है ग्रुप 1। ग्रुप 2 वी हैव द ब्यूटीफुल येलो कैल्साइट, और आप चुन सकते हैं इफ़ यू आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स इट, ठीक है। ये है ग्रुप 2। देन वी हैव द ब्यूटीफुल सेलेनाइट, दिस इज़ ग्रुप 3। ये आपके लिए है फॉर ग्रुप 3। सो अगर ये आप ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं सो सेलेक्ट 3। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप तीनों में से किसी भी एक को सेलेक्ट करें और टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प, डायरेक्टली फास्ट फॉरवर्ड आप अपनी रीडिंग को जान पाएंगे। फ्यूचर प्रेडिक्शन ये आपके करियर से रिलेटेड आप देख पाएंगे। सो आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। आई विल सी यू इन योर रीडिंग। हाय ग्रुप 1, आप सभी ने यहाँ पर सिट्रीन को सेलेक्ट किया है। सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर क्या दिख रहा है फॉर योर करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, वर्क रिलेटेड थिंग्स। एज let me see, if you are switching, you looking forward for job, you are hoping for better things, you are hoping for promotion or some financial gain and name and fame. So आपकी एनर्जी यहाँ पर है द चैरियट, ओके। अपकमिंग टाइम अगर हम बात करें 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फ्यूचर इज कमिंग विद 5 ऑफ कॉइन, ओके। सो ग्रुप 1, यहाँ आपकी एनर्जी है, दिस इज़ कमिंग एज फ्यूचर एंड इट इज़ कमिंग योर लॉन्ग टर्म फ्यूचर। तो यहाँ आपकी टाइम के अकॉर्डिंग द चैरियट इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग कि इस टाइम में आपके थॉट जो चल रहे हैं, आपकी जो सिचुएशन चल रही है, दैट इज़ ऑल वेरी वेरी मोटिवेशन वन बट ऑल्सो द कन्फ्यूजिंग वन। मीन्स आप आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को करना चाहते हैं, अलाइन करना चाहते हैं चीज़ों के साथ, अपना ग्रोथ चाहते हैं, एवरीथिंग यू वांट टू डू दिस। बट चैरियट बता रहा है कि जो सिचुएशन ऐसी है कि अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, रास्ते को चुनना, सिलेक्शन करना, फील्ड की बात हो, ट्रैवलिंग की बात हो, लोकेशन की बात हो, या कि क्या मेरे लिए ये लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल है क्या नहीं, क्या मुझे इस बात को सेलेक्ट कर लेना चाहिए, क्या मैं जो एफर्ट्स डालूंगा या डालूंगी, इन्वेस्टमेंट करना है जो करने हैं, जो इसमें डेडिकेशन होगा प्रिपरेशन में, क्या वो वर्दी होगा। तो इस तरीके से आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। आप करियर ओरिएंटेड बहुत हैं और आप करियर में इंडिपेंडेंसी चाहते हैं, आप करियर में ग्रोथ चाहते हैं, आप करियर में लीडरशिप पोजीशन चाहते हैं। ये बहुत अच्छा दिख रहा है इस पर चैरियट। मीन्स यू आर वर्कहोलिक, यू आर एम्बिशियस बट कन्फ्यूज एज वेल, कन्फ्यूज़न अबाउट द फ्यूचर कि क्या है फ्यूचर में, क्या जिस पाथ पे चल रहे हैं, विल आई मेक द सक्सेस, विल आई गेट द सक्सेस, विल आई हैव ऑल द बिग थिंग्स इन माई लाइफ। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी जो जर्नी है यहाँ सक्सेसफुल दिख रही है। सो अगर आप बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं अबाउट योर लॉन्ग टर्म, तो आपके लिए ये वर्दी है, जिस पाथ को आप सेलेक्ट करेंगे उसमें आपके लिए सक्सेस है, आपको सक्सेस मिलेगी। आप वो क्रॉसिंग बॉर्डर और आइदर चॉइस चूजिंग समथिंग और एडिंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ लाइक कोर्स लर्निंग, और आइदर कुछ लाइक एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म और डिपार्टमेंट, एनीथिंग। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कि यहाँ पे आप जो भी अपना एक्शन लेना चाहते हैं, प्रिपरेशन के साथ, नॉलेज के साथ, या जॉब फील्ड के साथ, या प्रमोशन की बात हो, तो यहाँ आपके लिए ग्रोथ है, ये आपके लिए बहुत ही फेवरेबल आया है। अगर हम नियर फ्यूचर की बात करें, नियर फ्यूचर में आपके लिए सक्सेस है, आपको उसमें आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपको यहाँ लॉन्ग टर्म में भी
वो सब कुछ देखने को मिलेगा, वो पावर, स्टेटस एंड प्रेस्टीज लाइफ जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी जर्नी वेस्ट नहीं जा रही है, यू आर ऑन अ राइट पाथ। और यहाँ अगर हम बात करें कि आपके लिए क्या रिस्की है या फिर आपको आपकी जो सिक्योरिटी है वो है क्या जॉब में, तो यहाँ पे आपके लिए सिक्योरिटी जॉब में दिख रही है। लेकिन यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि हाँ, लॉन्ग टर्म का जो आपका प्लान है उस पर आपको कंटिन्यूटी में अपना वर्क करते रहना होगा। अलॉन्ग विद दिस अगर हम फाइनेंस की बात करें, सो वी हैव द कंप्लीट 5 ऑफ पेंटिकल, और ये अनस्टेबिलिटी बता रहा है। तो फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, फाइनेंशियली गेन, किसी जॉब में प्रमोशन के साथ साथ सैलरी इंक्रीमेंट, और आइदर किसी ऐसी जॉब पे जाना जिसमें आप अभी जैसा जो जॉब है उससे बहुत ज़्यादा डबल सैलरी मिल जाना या बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाना, वो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे फाइनेंशियली चीज़ें अनस्टेबल रहेंगी, मीन्स बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपेंस करना, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना या फिर कहीं पे रिस्क में अपना मनी लगाना, वो सही नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल अनस्टेबिलिटी है, तो उसका आउटकम या उसका रिजल्ट ज़रूरी नहीं कि आपके फेवर में रहे, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के साथ चलें तो फाइनेंशियली आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है यहाँ पे, नहीं तो लॉस दिख रहा है और उतना प्रॉफिट रिटर्न में नहीं दिख रहा है जितना आप एक्सपेक्ट करें या फिर जिस उम्मीद से आप आगे बढ़ेंगे, राइट। हाँ, इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको शेयर कर देती हूँ आपके लिए एस्ट्रोलॉजी कार्ड से क्या मैसेज मिल रहे हैं फॉर योर करियर। एज वी हैव फर्स्ट, फील रिस्ट्रिक्टेड, एक्सपीरियंस स्ट्रगल, लर्न हार्ड वर्क एंड पेशेंस। तो देखो वही बात आ रही है कि जर्नी सक्सेसफुल होगी लेकिन अनस्टेबिलिटी है और बहुत ज़्यादा आप इसमें अपने एफर्ट्स से पीछे ना हटें, अपना एफर्ट्स कंटिन्यू देना होगा। तो आपको रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगे, ब्लॉकेजेस देखने को मिलेंगे इस पीरियड में, अपकमिंग टाइम जो हमारा आ रहा है, और उसमें आपका एक्सपीरियंस करेंगे स्ट्रगल, और जैसे मतलब जॉब सर्च करने में या फिर उसको सर्वाइव करने में या फिर अपने बिजनेस को एक उसी कंटिन्यू पैटर्न में ले जाने में, लाइक दैट। लर्न हार्ड वर्क एंड पेशेंस, ये आपको कंटिन्यू करके चलना होगा, तभी आप इसमें एक्सपेक्ट कर पाएंगे उस तरीके की सक्सेस जैसा आप चाह रहे हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस वी हैव अनदर एज ओपन माइंडनेस, ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग। एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के साथ आपको बढ़ना होगा। ये जो माउंटेन्स दिखा रहे हैं ये विज़न दिखा रहे हैं आपका, और ओपन माइंडेड होकर चलना होगा कि ये नहीं तो ये बैकअप में, या ये ऑप्शन है तो फिर ओके वी आर कंप्लीटली कॉन्फिडेंट, और अगर ये नहीं होगा तो वी विल मैनेज समथिंग न्यू। इस तरीके से बहुत ज़्यादा डर के, इनसिक्योर होकर आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मतलब लंबी जर्नी को नहीं तय कर पाएंगे। तो एक ओपन माइंडनेस चाहिए और क्लियर ऑब्जेक्टिव, और साथ में लर्निंग, उस तक पहुंचने की जर्नी का एक पैटर्न भी आपको पास होना चाहिए। लर्निंग इन द सेंस कि आप उसकी स्किल्स ले रहे हैं, हायर स्टडी कर रहे हैं या फिर सीख रहे हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देन वी हैव द हर्ट एंड हील। तो ड्रॉबैक्स आएंगे, कुछ यहाँ पे पॉज लग सकता है, मानो आप जॉब से रिलेटेड कुछ चीज़ें, इश्यूज हो सकते हैं, करियर में रिलेटेड, सिलेक्शन में रिलेटेड, लेकिन फिर आप हील हो जाएंगे। तो मतलब आपका जो पीरियड दिख रहा है वो अप एंड डाउन का दिख रहा है, केक वॉक नहीं दिख रहा है, स्मूथ नहीं जा रहा है, उसमें चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब होंगी फिर बेटर हो जाएंगी, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। सो आपके लिए हर्ट, कुछ डिसअपॉइंटमेंट, और फिर हील, फिर आपके लिए रिकवरी, ऐसा रहेगा। देन we have this profound relationship and intimacy and romantic partnership। आसपास में से आपको लोगों का सपोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पार्टनरशिप में कुछ आप इन्वॉल्व हैं, या अपनी फैमिली या अपने एज एन कपल आप वर्क कर रहे हैं, या फिर आप अपने मिलजुल के ग्रुप में वर्क कर रहे हैं, या टीम का सपोर्ट, मैनेजर का सपोर्ट, तो वो आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके रिलेशनशिप वर्क नहीं करेंगे। तो सोशल नेटवर्किंग बहुत हेल्प करने वाली है, पब्लिक कम्युनिकेशन बहुत हेल्प करने वाला है। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर आप रेडी रहें, या फिर मैं बोलूँ कि उस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। सोशल नेटवर्किंग, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। दैट्स इंपॉर्टेंट, कनेक्शन बनाना, उससे भी बहुत चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू, एंड आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी कि जर्नी आपकी अच्छी दिख रही है, बट हाँ उसमें अप एंड डाउन्स आएंगे एंड आपको वो मैनेज करने होंगे।
अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली अपने क्वेश्चंस के आंसर मुझसे बात करके पूछना चाहते हैं, सो आप इंस्टाग्राम पे या तो मैसेज करके आप रीडिंग बुक करेंगे, बट जो ऑथेंटिक सोर्स है दैट इज़ वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कीजिए। और अगर आप क्रिस्टल्स जानना चाहते हैं जिससे कि आपकी जो जर्नी चल रही है उसमें लक, फॉर्चून और सक्सेस आपको मिल जाए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू आपके लिए बेस्ट क्रिस्टल कौन सा है। हाँ, बट जो रीडिंग बुक करनी होगी वो वेबसाइट से ही होगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर। हाय ग्रुप 2, आप सभी ने येलो कैल्साइट को चुना है और दिस इज़ सो पॉजिटिव एंड एनालिटिकली बहुत इन्हेंस करता है एनर्जी को फॉर करियर पॉइंट ऑफ व्यू और सक्सेस के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या है और नियर फ्यूचर एंड लॉन्ग टर्म फ्यूचर। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी एनर्जी आ रही है, एंड देन वी हैव द एम्परर। ओके, साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये आपकी जर्नी है करियर की, और मैं आपको वन बाय वन बता देती हूँ कि आपकी जर्नी में क्या दिख रहा है, करंट एनर्जी, आपकी जो सिचुएशन है, दैट बेस्ड ऑन दैट। 5 ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहले तो आपके लिए आसपास आपके कंपटीशन आ रहा है, डिफ़िकल्ट पीरियड चल रहा है। ये पीरियड बहुत सूदिंग नहीं है, बहुत रिलैक्सिंग नहीं है। आपको कंपटीशन बीट करना, आसपास के लोग आपको बहुत ज़्यादा बैरियर और ब्लॉकेजेस दे रहे हैं, और कोई भी अगर आप बड़ी जॉब प्रिपरेशन, कोई एग्जामिनेशन, जिस भी जर्नी पे चल रहे हैं वो बहुत ही टफ़ कंपटीशन है। मतलब अगर बात करें कोई गवर्नमेंट जॉब है तो उसका कंपटीशन बहुत इजी नहीं है। कोई अच्छा कॉलेज आप चाहते हैं तो उसका कंपटीशन बहुत ही ऐसा नहीं कि बस केक वॉक। तो आप एक ऐसी जर्नी पे हैं जहाँ पे आपको आसपास में काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंस, काफ़ी ब्लॉकेजेस और काफ़ी ज़्यादा सीट कम है, वैकेंसी कम है और लोग ज़्यादा हैं, इस तरीके का कंपटीशन देखने को मिल रहा है। ये एनर्जी आपके आसपास हर कोई को बहुत ज़्यादा compete कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, मैनिपुलेशन हो रही है, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं दिख रहा है आपके आसपास की कम्युनिटी का या टीम का या एक ओवरऑल आपके ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, सो 5 ऑफ वॉन्ड्स ये एक ऐसा रिस्की और अनस्टेबल पीरियड चल रहा है जहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके फेवर में नहीं हैं, आपके कंट्रोल में नहीं हैं, और आपको वहाँ पे अनसेटिस्फैक्शन भी दिख रहा है, या मैं बोलूँ कि वहाँ पे आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा, उतना सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा जितना आपने उम्मीद करी थी अपने जहाँ आप इस लेवल पे अभी हैं। सो यू आर इन अ स्ट्रगलिंग जर्नी, यू आर इन अ कॉम्पिटिशन जर्नी, यू आर इन अ मिडवे जर्नी, अभी आप सक्सेस की तरफ तक नहीं पहुँचे हैं। एंड द एम्परर, बट नियर फ्यूचर की बात करें सो एम्परर आपके पास स्टेबिलिटी आ रही है, और द गुड पार्ट इज़ दिस कि जो एक हायर अथॉरिटी है, वो कंपनी के मैनेजर हो, टीम, और या फिर आपके लिए गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर आपके लिए कोई अच्छा गजेटेड प्लेटफॉर्म, वो कॉलेज है या फिर अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से आपको अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो कंपटीशन है इसमें अगर आप डटे रहे, खड़े रहे, आपने अपनी तरफ से बेस्ट रिजल्ट लिया, तो यहाँ आपके लिए सिक्योरिटी आ रही है। नियर फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें, या फिर मैं बोलूँ कि नियर फ्यूचर से अगर आपकी जर्नी चल रही है तो आपके लिए सिक्योरिटी है, आपके लिए स्टेबिलिटी है। यू विल गेट द स्टेबिलिटी, यू विल हैव दैट सपोर्ट, यू विल हैव दैट पोजीशन। ये देख रहे हैं आपको ये पोजीशन मिल रही है, यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, यू आर ग्रैबिंग योर ऑल द पावर। तो यहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है कि यू विल नॉट गोना गेट द सक्सेस, या जो है वो भी हट जाएगा, या फिर ये जॉब चली जाएगी, इस तरीके की चीज़ें नहीं दिख रही हैं आपके लिए, और बेटर चीज़ें अच्छी दिख रही है। मीन्स आपके लिए इम्प्रूवमेंट आ रहा है, आपके लिए और भी ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है। सो एज़ पर एम्परर इट्स ग्रेट, ऑथेंटिक, या फिर एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर कोई और योर बिजनेस, फैमिली बिजनेस, एनीथिंग, तो उसमें आपको स्टेबिलिटी नज़र आएगी। आपके लिए यहाँ पे आपके खुद के बिजनेस वर्क प्रोफाइल में चीज़ें, स्टेटस अच्छा दिख रहा है, इट्स डेवलपिंग, इट्स इम्प्रूविंग। ओके, अब अगर हम लॉन्ग टर्म के फ्यूचर की बात कर लें, जिस तरीके से अभी पीरियड चल रहा है, सो व्हील ऑफ फॉर्चून, योर हार्ड वर्क is actually giving you the really great surprises। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि जो आपका फॉर्चून टाइम है, जो आपका लकी टाइम है, जो आपको बहुत सारा मनी, बहुत सारा नेम एंड फेम, या फिर बहुत सारी सिक्योरिटी चाहिए, वो आपके लिए फ्यूचर में है। नेम एंड फेम और लग्जरी और
कर्मा का आउटकम ऐसा होता है ना, जैसे कि लॉटरी लग जाना। ये लॉटरी लग जाना जब मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लॉटरी लग जाएगी, आपको लॉटरी मिल जाएगी, नहीं। आपका जो कर्मा है उस बेसिस पे आपको मल्टीप्लिकेशंस होकर आपको यहाँ प्रॉफिट होने वाला है, और वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में सक्सेस दे रहा है। तो जितना अभी कंपटीशन में आप जाएंगे, मोटिवेटेड होंगे, अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी एंड आपके लिए यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस आ रहा है। बहुत ज़्यादा मनी मेकिंग, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इन करियर, रेस्पेक्ट, एवरीथिंग। सो हार्ड वर्क से मिल रहा है सब कुछ। डायरेक्टली देखें तो हार्ड वर्क, योर फोकस एंड योर ओन इनर कॉन्फिडेंस, इन चीज़ों से आपको यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी वेरी लकी पीरियड एंड टाइम। तो आप अभी जो कंपटीशन है अभी जिसमें आप जहाँ प्लेटफॉर्म पे हैं, जिस स्टेटस पे हैं, यहाँ आप गिव अप मत कीजिए। बैक स्टेप या फिर दूसरों की तरफ से मिल रहा है या फिर दूसरे लोग आपको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उस वजह से निराश मत होइए, क्योंकि आपकी जर्नी में सक्सेस है। आपको जो चीज़ें अभी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही हैं और जॉब्स सर्च करना है, दूसरी जॉब देखना है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही है, तो उन सब चीज़ों की वजह से आपको डरना नहीं है। इट्स अ राइट टाइम टू गिव योर बेस्ट इन योर प्लान्स, ओके, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए लॉन्ग टर्म में भी स्टेबिलिटी है और बिग सक्सेस है। लेट्स सी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपके लिए क्या फ्यूचर में एनर्जी रहेगी। सो वी हैव एज फर्स्ट, दिस इज स्पिरिचुअलिटी, ट्रांसेंडेंस, कर्मा, सेक्रीफाइस, सर्विस एंड हीलिंग। देखो, अपने कर्मा के साथ चलो, अपने इंजॉयमेंट को, लेजर को, रिलैक्सेशन को अगर आप सेक्रीफाइस करते हैं, स्पिरिचुअली बैलेंस रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, बिलीव करते हैं, बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तो आपको सक्सेस भी मिल जाएगी। हियर इट इज़, ठीक है। आपके कर्मा आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी सक्सेस देंगे। यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन योर प्लान्स। इसी के साथ यहाँ पर another message we have, this is instigate bravery and a pioneer spirit। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस एंड ब्रेवरी लेकर रखना होगा। जॉब अगर आपको यहाँ कंपटीशन की वजह से मिलती है, लेट मिलती है, या फिर जहाँ से है आप वहाँ से हटते हैं फिर दूसरी देखते हैं, तो उस पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा करेजियस होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको अपने आसपास यहाँ पर लेस अपॉर्चुनिटी एंड मोर कंपटीशन देखने को मिलेगा। और कंपटीशन का मतलब मैं सिर्फ एक हेल्दी कंपटीशन नहीं बोल रही हूँ, पॉलिटिक्स से लेकर बैक स्टेप करना या फिर मेंटली स्ट्रेस देना आपको, इस तरीके का आपके लिए ऑलरेडी चल रही है सिचुएशन। एवरीबडी इज़ नॉट सो काइंड एंड हम्बल टू यू, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है, ठीक है। तो इसमें आपको अपनी ब्रेवरी के साथ, एक अच्छी मोटिवेशन के साथ, ये देख रहे हैं आप, द लाइट, दिस इज़ ऑल द लाइट इन यू, इस चीज़ को आपको एक्टिवली लेके चलना होगा, ठीक है। इसी के साथ अगर हम देखें आपके लिए अनदर मैसेज एज, देखिए, एम्बिशन, रियलिज्म एंड मैथोलॉजिकल स्टेप। बिल्कुल प्रॉपर मैथोलॉजी तरीके से, कोई चीटिंग, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई क्विक मेथड नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस आज आप यहाँ पे 1 पे और आप 10 स्टेप आगे पहुँच जाएंगे। आपको लैडर बाय लैडर ही चलना होगा। अपना गोल लेके चलो। कैप्रिकॉर्न एनर्जी मतलब है कंप्लीटली हार्ड वर्किंग एनर्जी। तो अपना गोल फाइनलाइज कीजिए, रियलिस्टिक बने, और फिर जो मैथोलॉजिकल स्टेप है, जो प्लानिंग है, प्रिपरेशन है, लर्निंग है, उस प्रोसेस के साथ आगे बढ़े और आपको सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अनफेयर होगा, बस आपको अपनी तरफ से भी फेयरली प्रिपरेशन करके आगे जाना है, आगे बढ़ना है। कंपटीशन है तो उसको बीट करने के लिए तैयारी करनी है, एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट। पर्सिस्टेंस, पेशेंस एंड प्रैक्टिकलिटी। अर्थ एनर्जी, फाइनेंशियली आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा, मटेरियलिस्टिकली आपके पास लग्जरी होगी फ्यूचर में। आपको सिर्फ अपनी तरफ से यहाँ पे हार्ड वर्क, पेशेंस और कंटिन्यूटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जो काम कर रहे हैं उसमें आप मन लगा के कंटिन्यूटी में उसमें फोकस कर रहे हैं। यू आर नॉट ड्रॉपिंग इट, यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ। ऐसा करने से आपकी जर्नी देखो कितना आगे जा रही है। आप सारी चीज़ों को रियल बना लेंगे, जिन चीज़ों के लिए आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपके मन में ड्रीम की तरह है, ठीक है। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली मुझसे अपने क्वेश्चंस के आंसर पूछना चाहते हैं, सो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए। वेबसाइट से डायरेक्टली आप रीडिंग बुक करके मुझसे बात कर पाएंगे। एंड अगर आप क्रिस्टल्स चाहते हैं फॉर योर लक,
फॉर योर गुड फॉर्चून एंड फॉर योर कंसंट्रेशन एंड कॉन्फिडेंस. सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू, मैं आपको रिकमेंड कर दूँगी. सो सी यू अगेन, बाय. हाय ग्रुप 3, आप सभी ने सेलेनाइट को चुना है एंड दैट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी एंड ऑल द गुड एनर्जी एंड प्रोटेक्शन योर ऑरा, और दैट्स ब्रिंग ऑल द गुड अपॉर्चुनिटीज़. तो लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या कह रही है. नियर फ्यूचर, लॉन्ग टर्म का फ्यूचर आपके करियर को लेके क्या दिख रहा है, हाउ मच सेफ इट इज़. सो वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड, इसीलिए आपने सेलेनाइट को चुना है. लेट मी टेल यू, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी सेलेनाइट की एनर्जी है दैट इज़ ऑल अबाउट द मोटिवेशन, पॉजिटिविटी एंड टू एनर्जाइज योर सेल्फ अगेन. सो देखते हैं, वी हैव द एम्प्रेस एंड द 4 ऑफ कप. ठीक है. सो देखो, ये आपकी जर्नी दिख रही है, जो मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी जर्नी कैसी रहने वाली है. करंटली जो आपकी एनर्जी के बेसिस पे आ रहा है, जो सिचुएशन विच यू आर फेसिंग, दैट इज़ सो लाइक डीमोटिवेटिंग वन. ठीक है. क्योंकि जो आप पे मेंटल स्ट्रेस है, जो आपके ऊपर, आप जितने एग्जॉस्ट हो रहे हैं, जितना आप होप लेके चल रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें आपकी मूव ही नहीं कर रही, ग्रोथ ही नहीं हो रही, या जो सिलेक्शन नहीं हो रहा, दैट इज़ क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ टेंशन टू यू. इसी के साथ यहाँ पे आपको आसपास के लोगों का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है एंड दैट मेकिंग यू फील मोर एंड मोर लो. आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन जो है वो लो आ रही हैं. दैट्स वाई यू हैव चूजन द सेलेनाइट, दैट्स ब्रिंग द अपलिफ्टमेंट, जो अपलिफ्ट करती है एनर्जी को. अगर आप ये देखेंगे भी तो लाइट देखें आप इसमें, सी हाउ ग्लोइंग, दिस इज़ ऑल द ब्रिंगिंग द पॉजिटिविटी. बहुत मैजिकल होता है. ठीक है. सो दिस इज़ द रीज़न आपके लिए यहाँ पे जो बनी है चीज़ें. तो 10 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि आपको बैक स्टेप भी मिल रहे हैं, आपको रिजेक्शंस बहुत मिल रहे हैं. आप कुछ उम्मीद करते हैं, होप करते हैं, फिर वहाँ से रिजेक्शंस मिल जाते हैं, रुकावटें आ रही हैं, ब्लॉकेजेस आते हैं. सो दिस इज़ योर एनर्जी, जहाँ पे आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं और कंसंट्रेशन भी नहीं बन पा रहा है, उतना मोटिवेशन ही नहीं बन पा रहा सिचुएशंस को लेके. बट अगर हम आपके अभी यहाँ पे फ्यूचर के बारे में बात करें, सो आपके लिए एम्प्रेस है. दिस मीन्स कि समवेयर इस एनर्जी के साथ अगर हम देखें तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है टू एक्सेप्ट द फेलियर, टू एक्सेप्ट द रियलिटी, टू एक्सेप्ट द सिचुएशन. क्योंकि जब आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो मेंटल स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्लान, the new plan, the upcoming plan, the better plans, better selection, searching out the job, इस तरीके से. क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो फेलियर, रिजेक्शंस है, जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको बर्डन दे रहे हैं. और एम्प्रेस यहाँ बता रहा है कि जो आप सीड लगाएंगे वैसा ही आपको फ्रूट मिलने वाला है. और ये एम्प्रेस यहाँ फाइनेंशियल बेनिफिट्स, लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड हार्वेस्टिंग द गुड रिजल्ट. मतलब जैसा अगर अभी आप एक्शन जो लेंगे, अभी तो आप एक्शन ले ही नहीं पा रहे हैं, द सिचुएशन इज़ टोटली लाइक लाइक लेइंग ऑन द बैड एंड एग्जॉस्टिंग, ट्रॉमेटाइज और डिप्रेशन. तो उस एनर्जी में तो कुछ नहीं मिलेगा. आपके लिए आ रहा है फ्यूचर में देयर इज़ प्रॉस्पेरिटी, देयर इज़ गुड न्यूज़, देयर इज़ रिजल्ट. सो यू हैव टू वर्क फॉर दिस, यू हैव टू टेक एक्शन फॉर इट. और इसी के लिए आपके लिए आ रहा है कि आपको एक्सेप्ट करने होंगे अपने रिजेक्शंस या प्रॉब्लम जो आप अभी फेस कर रहे हैं. तो फ्यूचर में आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी है. आप अभी मेहनत भी कर रहे हैं, आई नो, और आपको बहुत कंसर्न है कि क्या होगा, क्योंकि अभी तक चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हुई हैं जितनी आप चाह रहे थे. लेकिन हाँ, यहाँ अच्छी चीज़ें हैं आपके लिए. हार्वेस्ट आप कर रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट मिलेगा. इट्स एब्सोल्युटली येस. This is the mother nature and giving you the creativity, giving you the benefits, giving you the materialistic success. Materialistic मतलब जो भी हमारे आसपास में लेजर, लग्जरी है, जो अर्थ से हम ले सकते हैं, जो हमें अर्थ से मिल सकता है, इस अर्थ पे जो हम चीज़ों को एक्वायर कर सकते हैं, जिससे हमें पावर, पोजीशन एंड प्रॉस्पेरिटी मिलती है, वेलबींग होते हैं, वेल्दी होते हैं, वो आपके लिए है. ठीक है. सो मोटिवेट होके कंटिन्यू कीजिए अपने आगे के प्लान्स. इसी के साथ यहाँ पे जैसे एनर्जी आ जाए तो आपको जॉब से छूटना या फिर वो जॉब नहीं करना या वो काम से आप यहाँ पर हो सकता है आपको रिजेक्शंस मिले एंड देन यू विल गेट द सक्सेस. तो उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर होके चलना होगा. दिस इज़ कमिंग एज इन योर करियर एंड द 4 ऑफ कप. आपकी बहुत सारी ऐसी विश पूरी हो जाएंगी लॉन्ग टर्म में जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं करंटली, या फिर आप बहुत लंबे समय से उसके लिए सोच रहे हैं बट वो हो ही नहीं रहा है. मानो योर ड्रीम जॉब और सम काइंड ऑफ job that give you the
एश्योरेंस, परमानेंट और फुल स्टेबिलिटी और सेटलमेंट समवेयर इन अदर कंट्री और समथिंग, क्योंकि 4 ऑफ कप बता रहे हैं कि कुछ विशेज़ आपकी चल रही हैं, ऑनलाइन प्रोसेस पे है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ड्रीम्स हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, बट ये आ रहे हैं आपके लिए। जिन चीज़ों के लिए आप अपसेट हो रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में पूरा हो जाएगा। दिस ग्रीन कलर इज़ कमिंग फॉर ऑल द हीलिंग एंड रिकवरी, ठीक है। सो करियर में जितना डैमेज हो रहा है उसकी रिकवरी भी है और उसका रिजल्ट भी है। आपको सिर्फ अपनी तरफ से कोशिश करनी है और इन चीज़ों की वजह से बहुत स्ट्रेस नहीं ले लेना है कि रिसेशन इज़ कमिंग, सो आपकी जॉब जाएगी तो अब क्या होगा, फिर क्या रहेगा, लाइक दैट। इस तरीके से नेगेटिव नहीं होना है, आपको मोटिवेट होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फ्यूचर में आपके लिए एंड रिजल्ट अच्छा है। अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें रिजेक्शंस मिल रहे हैं, कंटिन्यू कीजिए, रिजेक्शन नहीं मिलेगा, सक्सेस है, ठीक है। फाइनेंशियल गेन, इफ़ यू आर इन अ बिजनेस और समथिंग, मैं वहाँ पे भी बताना चाहती हूँ, उसमें भी आपके लिए ग्रोथ है। यहाँ आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अभी अगर हम नियर फ्यूचर अपकमिंग टाइम में देखें तो आपके लिए रिकवरी हो रही है। ओके, सो लेट्स सी एस्ट्रोलॉजिकली आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं फॉर फ्यूचर। फर्स्ट, ट्रस्ट, पेशेंस एंड सेंजुअलिटी। सो समवेयर आपको अपने मन को भी हैप्पी रखना होगा और साथ में पेशेंस रखना होगा, अपने ऊपर ट्रस्ट करके चलना होगा, क्योंकि टॉरस एनर्जी आ रही है, अर्थ एनर्जी, जो मैं यहाँ मेटलिस्टिक्स, तो मेटलिस्टिक डिज़ायर को पाने के लिए प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ना कि इमोशनली हम स्ट्रेस और ट्रॉमेटाइज रहें। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी ट्रस्ट, हैविंग दैट ट्रस्ट एंड फेथ इन योर प्लान्स, पेशेंस और एक इम्पॉर्टेंट हैप्पीनेस इन जर्नी। दिस ये आ रहा है कि ऐसे मन से भी खुश होना, ठीक है। एंड देन थिंक, लर्न, नेटवर्क एंड कम्युनिकेट। सोशल नेटवर्किंग की बात हो, डिजिटल मार्केटिंग की बात हो, या फिर आसपास में से सपोर्ट की बात हो, और अब इम्प्रेस करना इंटरव्यू में या फिर एज एन अपने आसपास के लोगों के साथ नेटवर्किंग अच्छा बनाना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इट्स टाइम वेयर यू हैव टू थिंक, प्लान एंड देन लर्न एंड देन नेटवर्क एंड कम्युनिकेट। मरकरी एनर्जी आ रही है थॉट चक्र के लिए। क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं आप, किस तरीके की बॉन्डिंग बना रहे हैं अपने आसपास, उन्हीं चीज़ों से वो जो आप कनेक्शन बनाएंगे उसी से ही आपको सपोर्ट, जॉब या वर्क या कोई अच्छा प्रोजेक्ट, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। सो मरकरी बहुत अच्छी एनर्जी है। इट्स ऑल अबाउट योर एक्सप्रेशन, योर कम्युनिकेशन, हाउ एग्जाम में हाउ गुड यू आर राइटिंग, या फिर आप सोशल मीडिया पे या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो हाउ मच यू आर रिप्रेजेंटिंग, या फिर आप किसी इंटरव्यू में तो हाउ मच यू आर वोकल एंड कम्युनिकेटिंग। तो ये आपको अपने आसपास सोशल नेटवर्क बना के चलना होगा फॉर बेटर रिजल्ट्स। इसी के साथ वी हैव द सैटर्न, फील रेस्ट्रिक्टेड, एक्सपीरियंसिंग स्ट्रगल, लर्न हार्ड वर्क एंड पेशेंस। तो आपको रिस्ट्रिक्शंस भी फील होंगे, ब्लॉकेजेस भी आएंगे, और वहाँ पे आपको ऐसा भी फील होगा कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि सैटर्न का ये ईयर है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर सैटर्न आया है, हार्ड वर्क करेंगे, पेशेंस रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपके लिए जो शनि का ये जो ईयर है, दिस इज़ मीन्स की मेहनत बहुत है, लेकिन उसके बाद रिजल्ट भी दुगने तिगने अच्छे। ओके, सो ये आपको फेस करना होगा, यहाँ पे आ ही रहा है। इन चीज़ों पे काम करेंगे तो थिंग्स विल वर्क आउट एंड वी हैव द रेडिकल चेंज। और फिर आपको अनएक्सपेक्टेड चेंज देखने को मिलने वाला है। यहाँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहा है, ऐसा चेंज जिसके लिए आप एकदम से, जो बहुत रेडिकल है, बहुत जो इंस्टेंट है, जो आपने माइंड मेकअप नहीं किया, जिसके बारे में आप नहीं सोच रहे थे, इस तरीके के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अभी आपको 10 साल लगने वाले हैं सक्सेस में, अभी आपको 5 ईयर्स लगेंगे, अभी आपको 10 ईयर्स 2 ईयर्स लगेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में आप सिर्फ अपने लिए प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर और जो आपका जैसा वर्क है वैसा प्रोफाइल के साथ आगे बढ़े, रेडिकल चेंज यू विल एबल टू सी। आप इंस्टेंट अनएक्सपेक्टेड चेंज विल बी देयर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू। आई होप यू हैव नाउ क्लैरिटी। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली अपने क्वेश्चंस के आंसर मुझसे जानना चाहते हैं, तो आपको वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करनी होगी और फिर आप मुझसे बात कर पाएंगे। एंड अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं फॉर मोटिवेशन, फॉर लक एंड पॉजिटिविटी एंड फॉर गुड लक, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल सजेस्ट यू, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा फॉर हीलिंग टू रिसीव द good fortune. Okay, see you again. Bye.